पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की महक और हवा में घुली हुई रहती थी। गोविंद नाम का एक कुम्हार अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का निधन बहुत समय पहले ही हो गया था और गोविंद ने अपनी बेटियों को पाल पोस कर स्वयं ही बड़ा किया था। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बेटी लीला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और वह हर समय अपनी खूबसूरती का दिखावा करती रहती थी और उसका दिल और घमंड और दिखावे से भरा हुआ था। वहीं छोटी बेटी गौरी जो जन्म से ही अंधी थी, बेचारी देख नहीं पाती थी। अपने दयालु और निस्वार्थ स्वभाव के लिए वह जानी जाती थी। लीला हमेशा अपनी सुंदरता का बखान करती रहती थी और गौरी पर तंज कसती रहती थी। यह बर्तन यहाँ पर कैसे आए, ये बर्तन कैसे टूटा, ये मिट्टी यहाँ पर कैसे आई, इसे घर से बाहर रखो। वह हमेशा बेचारी गौरी पर काम कराती रहती थी, जबकि गौरी को दिखता नहीं था, फिर भी वह उससे घर का काम कराती थी और सारा काम उसी से लेती थी। वह गौरी को हमेशा कहती रहती थी कि मैं तो किसी राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे यहाँ से ले जाए। मेरा जन्म तो पता नहीं इस घर में क्यों हो गया है। मैं तो किसी राजकुमार के यहाँ होनी चाहिए थी। वह हमेशा अपनी सहेलियों से भी बस यही कहती रहती थी कि मैं तो किसी राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे यहाँ से ले जाए। दूसरी ओर गौरी अपने पिता की लाठी थी। वह अपने बीमार पिता को हर समय ध्यान रखती, उनकी सेवा करती, मिट्टी गूंथती, पानी लेकर आती। वह हमेशा अपने पिताजी को अपने साथ रखती और वह सारा काम अपने पिताजी का स्वयं ही करती थी। गौरी हमेशा अपने पिताजी से कहती थी कि पिताजी, मुझे आपके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, आप मुझे बता दीजिए। एक दिन जब दोनों बहनें जंगल में मिट्टी लेने जा रही थी तो उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहनों की किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। जिसमें जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल उन्हें मिलेगा। लीला ने साधु की बात को मजाक में लिया, लेकिन गौरी ने उनकी बातों को अपने दिल में बिठा लिया। एक दिन लीला जंगल में घूमते हुए एक प्यासे और घायल आदमी से मिली। वह आदमी साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि पास ही के सूरजपुर राज्य का राजा विक्रम था। वह शिकार के दौरान रास्ता भटक गया था। लीला ने उससे पानी पिलाया, उसकी जान बचाई। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लीला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने पिताजी गोविंद को समझाया, देखिए पिताजी, मैं तो इस राजमहल में रहने के लिए ही बनी हूँ। राजा के कहने पर गोविंद ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथ में सौंप दिया। लीला अब महल की रानी बन चुकी थी। उसका घमंड सातवें आसमान पर था। वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझने लगी थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर करके चिढ़ती रहती थी। वह अब पुराने दिनों को बिल्कुल भूल गई थी। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम को किसी जरूरी काम से महल से बाहर जाना पड़ा। राजा के जाते ही लीला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने हर किसी को अपमान करना और किसी को लज्जित करना शुरू कर दिया। सभी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपने मंत्री चतुरपाल का भी एक दिन सूखे के कारण गांव में लोग पानी मांगने आए, उसका भी अपमान कर दिया। पानी मांगने आए लोगों को उसने कुएं में से पानी नहीं दिया, उन्हें धिक्कार कर वहां से भेज दिया। यह पानी हम राजा रानी के लिए है, उसने कहा, गरीबों को देने के लिए नहीं। उसकी इस क्रूरता के कारण कई लोग प्यास और बीमारी से मर गए। दूसरी ओर बेचारी गौरी जिंदगी से लड़ रही थी। वह हर दिन मिट्टी लाती और अपने पिताजी के साथ काम करती। एक दिन वह मिट्टी लेने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक लकड़हारे किशन से हुई। किशन एक दयालु और मेहनती इंसान था। उसे गौरी की सादगी और अच्छे स्वभाव से प्यार हो गया। उसने गौरी से शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह हो गया। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वे बहुत खुश थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और उनकी झोपड़ी में पानी भर गया।
उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु आया। वह वही साधु था जिसे एक दिन लीला ने महल से भगाया था और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया था। गौरी और कृष्ण ने उसे अपने पास जो कुछ भी था वही खाने के लिए दे दिया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो कुछ भी था उन्होंने वो सब उस साधु को खाने के लिए दे दिया। साधु उनकी दया से बहुत खुश हुआ। उन्होंने गौरी को एक पोटली दी जिसमें सोने के सिक्के थे, आशीर्वाद दिया जिसमें गौरी की आंखें ठीक हो गई और गौरी को दिखना शुरू हो गया। कृष्ण ने सोने के सिक्कों का प्रयोग करके एक व्यापार शुरू किया। वह व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे अमीर बन गए। लेकिन उन दोनों ने कभी भी अपनी अच्छाई नहीं खोई। वे गरीबों की जरूरतमंदों की मदद करते रहे। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। कुछ समय बाद राजा विक्रम वापस लौटे। उन्होंने अपने गांव को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांव में बीमारी फैल गई थी और वहां पर सब प्यास से मर रहे थे। किंतु वे तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाया और उन्होंने पूछा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है और सभी लोग क्यों मर रहे हैं। तभी मंत्री ने सारी बात बताई कि लीला की क्रूरता के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा को गुस्सा आया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तभी तुरंत लीला के पास गए। लीला, तुमने मेरी प्रजा के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई दया ही नहीं है। तुम अब मेरी रानी नहीं हो। आज से तुम इस महल से बाहर हो और यहाँ से निकल जाओ। लीला को यकीन नहीं हो रहा था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में भटकने लगी। वह कई दिनों तक जंगल में घूमती रही, जब तक कि वह बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गई। जब वह एक दिन बेहोश होकर नीचे गिरी हुई थी, उसी समय गौरी और कृष्ण वहां से गुजर रहे थे। गौरी ने अपनी बहन को पहचान लिया, जिसकी हालत बहुत खराब थी। गौरी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे घर पर ले आई और उसकी देखभाल की और उसको सही से सही कर दिया। जब लीला को होश आया तो उसने अपनी बहन को देखा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे कि मैंने कितनी स्वार्थी थी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है, लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद कर रही हो। उसने कहा। तभी गौरी मुस्कुराते हुए बोली कि बहन है तू मेरी। इंसान अपनी गलती को समझता है, वही सच्चा इंसान होता है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद लीला ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। वह अब एक दयालु और विनम्र इंसान बन चुकी थी। उसने भी गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। गौरी ने उसके लिए एक अच्छे लड़के और मेहनती लड़के के साथ लीला की शादी करा दी। लीला अब एक साधारण लेकिन सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने अपने घमंड और लालच को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह हमेशा कहती थी, जो घमंड करता है वह एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाता है और जो दया करता है वह हमेशा अमर रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल की होती है और दया और विनम्रता ही हमें एक सुखहाल और सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।